ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अर्जुन के प्रति कि अंत समय में आप कैसे मेरा चिंतन कर सकते हैं। ये योगी लोग अंतिम समय में चिंतन करके किस गति को प्राप्त होते हैं, इस विषय की चर्चा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा अंत काले यथामति तथा गति। आपका जैसी मति होवेगी उसी के अनुसार आपको गति मिलेगी। अच्छा हो या अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण होवेगा, परमात्मा का चिंतन चल रहा होगा, उन्हों के प्रति भक्ति होवेगी, तो ऐसे भक्ति पूर्वक किया गया चिंतन भगवान से मिला देता है। और अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। इस कलेवर को जब छोड़ता है अंतिम समय में, और भगवान कहते मेरा स्मरण करके भक्ति पूर्वक, तो कहते हैं वो सायाति मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, भगवान के भाव, कई तो भगवान के सगुण साकार के भाव की उपासना करते हैं, और कई ये जो बुद्धि देश का साक्षी निर्गुण निराकार जो परम ब्रह्म परमात्मा है, इसका भी चिंतन करते हैं। तो बंधुओं, भगवान का चाहे सगुण साकार का चिंतन हो और चाहे निर्गुण निराकार का चिंतन हो, दोनों ही चिंतन इसको परम कल्याण परम पद परमात्मा की प्राप्ति को करा देते, प्राप्त करा देते हैं, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो योग विधि से भी यहाँ बताया है कि किस प्रकार से भवों के मध्य में अपने प्राण को स्थित करके और भक्ति से युक्त होकर के और किस तरह से मेरा चिंतन करें। इस विषय पर पूर्व के एपिसोड में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, और सारा कुछ निर्भर करता है कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ें। आप क्या करते हैं, कैसी साधना करते हैं, वो एक अलग विषय है, पर आप परमात्मा से जुड़ सके अथवा नहीं जुड़ सके, जिस साधना के द्वारा आप जुड़ गए वो साधना उसके लिए श्रेष्ठ है। जैसे उदाहरण के लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गिनती कर रहे थे, कुछ तौल कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फिर 13 आने पर उनकी वृत्ति रुक गई और मूल पॉइंट में स्थित हो गई, और इसीलिए ये लोग जो है 13 को शुभ मानते हैं। तो अब उन्हों को जो पॉइंट क्लियर होना चाहिए था, कौन सा पॉइंट? बुद्धि देश का साक्षी यदि मन निर्विकल्प हो जाए
तो निर्विकल्प तत्व तो वहाँ पहले से ही विद्यमान है। पूज्य नानक देव जी के द्वारा जब 13 बोला गया तो उनका सब कुछ 13 समझ में आ गया। बुद्धि देश का जो साक्षी जो अंतर्यामी परमात्मा है उससे स्वतंत्र होकर के किसी का भी वजूद नहीं है, इसलिए सब सत्ता तेरी है। तेरे बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मन भी नहीं चलता, बुद्धि भी सक्रिय नहीं होती। तेरी सत्ता से सत्तावान होकर के ये जीव मैं हूँ ऐसा कहने की सामर्थ्य पाता है। इस करके साधना कौन सी लग जाए कुछ पता नहीं लगता है। कई बार तो साधना एक जगह पूज्य महाराज जी कह रहे थे, एक बैठे हुए दीवार के सहारे बैठे हुए थे और सोफे पर, तो वहीं बैठे बैठे उनके वृत्ति निर्विकल्प हो गई। तो उन्होंने फिर कहा कि ध्यान जिसका ना लगता है वो सोफा पर बैठ के ध्यान करे। तो क्या है, जिसके जैसे संस्कार वो वैसा बोलता है। इसी प्रकार कर्म योग के द्वारा किसी किसी को सफलता मिली है। इसलिए आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जब अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को निपटाते हैं, फलाकांक्षा छोड़ देते हैं, कामनाओं का त्याग कर देते हैं और जो भी कर्म बन गया है भगवत अर्पण बुद्धि से कर दिया, तो वृत्ति इतनी निर्मल हो जाती है कि थोड़ा सा ज्ञान श्रवण किया कि निर्विकल्प हो जाता है। तो क्या है, भगवान ने यहाँ योग की विद्या, योग की साधना जिसके द्वारा परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है, ये बात यहाँ बताई है। पर साधन और भी बहुत सारे हैं, इसी गीता में बताए गए, आगे और भी बताए जाएंगे, पहले भी बताए जा चुके हैं। तो क्या है कि आपको जो साधन सूट करता है उसको करें। कई बार मंत्र जपते जपते वृत्ति एकाग्र हो जाती है और निर्विकल्प हो जाते हैं। कई बार योग साधना में मन को निरुद्ध करके निर्विकल्प हो गए। तो अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं। सारी साधनाएं उस पॉइंट में अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना को लीन करने के लिए ही हैं। इसलिए मोटे तौर पर रामचरितमानस है और भी कई जगह ये कहा, जितने भी तुम अच्छे काम करते हो, जप तप सुमरन आदि जो करते हो, परमात्मा का स्मरण जो करते हो, ये सब सुकृत हैं, अच्छे कर्म हैं, इनको करना चाहिए। और अच्छे कर्मों में मुख्य तौर पर यज्ञ दान और तप, इनको करना चाहिए, कभी त्याग ना करे। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनान मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप तो बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र कर देते हैं, ऐसा कहा है। तो हमों क्या करना है, हमों अपने सुकृत कर्मों को, तप रूप पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं। इसलिए वेदों का, पुराणों का यही कहना है कि संपूर्ण शुभ कर्म करो, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ दो और परमात्मा को अर्पण कर दो। इसलिए वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ऐसा हम कुछ करें जिससे कि परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम हो जाए। और प्रेम एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसमें स्मरण करना नहीं पड़ता है, स्मरण हो जाता है। भगवान के प्रति जिनके हृदय में भक्ति विद्यमान है, उनके लिए कोई भी साधना सहज हो जाती है। आप कर्म योग में लगे हैं, तो पर भगवान की भक्ति नहीं है तो कर्म योग फिर पूरा फल नहीं दे पाता है। कर्म योग में भी यदि हमने सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान की शरण हो करके, क्योंकि
भक्तहीन नहीं सोह सुरारी। भक्तिहीन यदि कोई है और साधना करता है तो वो साधना शोभा नहीं देती है। चाहे योग साधना हो, चाहे कर्म योग की साधना हो, चाहे ज्ञान योग की साधना हो, चाहे जो भी साधना हो, जप की साधना हो, तप हो, हाँ कुछ भी हो, ये सब परमात्मा को अर्पण किए बगैर हरहि समर्पे बिन सत्कर्मा। तुलसीदास जी ने कहा आप सत्कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित नहीं करते हो, ये कर्म आपको मुक्ति नहीं दिला पाएगा। यदि भगवान को समर्पित करोगे तो यही कर्म भक्ति हृदय में उत्पन्न करेंगे और कैवल्य निर्वाण भी प्राप्त करा देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपन ने क्या करना है, प्रभु के दोनों भावों के बीच में अपने मन को रुका लें और रुके हुए मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन करें। जितनी भी साधनाएं हैं, ब्रह्मचर्यादि व्रत वगैरह, ये सब इसीलिए धारण किए जाते हैं कि किसी तरह से मैं परमात्मा के चरणों की भक्ति पा सकूं और उनके भाव में लीन हो सकूं। इसी का नाम है कैवल्य निर्वाण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंतन करने के लिए, हमारी साधना करने के लिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों के दरवाज़ों को बंद करके और मन को रोक लेवे और प्राण को मस्तक में स्थापित करके और परमात्मा संबंधी धारणा का अभ्यास करे। और फिर ओम का जब धारणा हो जाए तो ओम जो ये बीज मंत्र है इसका उच्चारण करे। ये एक अक्षर रूप साक्षात ब्रह्म ही है। ओंकारे वेदम सर्वम, ओंकार सब कुछ बना हुआ है और उस ओंकार रूप परम ब्रह्म परमात्मा का जो एक अक्षर रूप है, ऐसे ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसका अर्थ जो बुद्धि देश का साक्षी सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ऐसा चिंतन करता हुआ जब साधक शरीर त्याग करके जाता है तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और ये सारी साधनाएं तब जटिल हो जाती हैं जब परमात्मा के समर्पण होकर के ये साधक नहीं चलता। परमात्मा के समर्पण होकर के परमात्मा की भक्ति पूर्वक जब यही साधना, कोई भी साधना हो, जब की जाती है तो निश्चय ही वो साधना पूर्णता को प्राप्त होकर के साधक को धन धन्य कर देने में, कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति करा देने में वो साधना समर्थ हो जाती है। ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक और सुंदर सा उपाय बताते हैं कि ये साधना करें कि आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी सुंदर और सरल साधना के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह अनन्य चेता, जो पुरुष अनन्य चेता, चित्त अनन्य होना चाहिए। जैसे संतों ने कहा, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। इस जगत के मिथ्यात्व का उन्होंने निश्चय किया है और परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही सर्वरूप है, ऐसा उनका विचार है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया है। क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण
जो कि समस्त बुद्धि देश के साक्षी हैं, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में हो रही है। ये इनके अलावा और इस दुनिया में कौन है? माया को स्वीकार करके ओम इनका नाम हो जाता है, और फिर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में हो जाते हैं। यही परम ब्रह्म परमात्मा जो आपके बुद्धि देश का साक्षी है, यही शक्ति आदि उपाधि स्वीकार करके दुर्गा वगैरह आदि के रूप में अवतरित होता है। यद्यपि ये निर्गुण निराकार है, तो भी बंधुओं, जैसे पानी माइनस में जाता है तो बर्फ बन जाता है, ऐसे ये निर्गुण निराकार परमात्मा जो दिखने में नहीं आता है, जब अनन्य चित्त से भगवान की भक्ति की जाती है तो बंधुओं, ये परम ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार हो जाता है। निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो जाता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के हमारे अलावा दूसरा नहीं है, और है भी, ये बिल्कुल सत्य बात है। आपके बुद्धि देश का साक्षी ये अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, और यही तरह तरह के हम माया शक्ति को स्वीकार करके तरह तरह के नाम और रूप और आकार में प्रकट हो जाता है। इसलिए एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा हृदय में धारण करना चाहिए। इसलिए चित्त में अनन्य चेता होना चाहिए, अर्थात और दूसरा कोई है ही नहीं। इस विषय को एक बार कहते हैं कि एक कोई वृंदावन में कोई उपासना महिला किया करते थे, कोई तो मीरा जी के लिए भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई महात्मा थे कि यहाँ पर उसका प्रवेश वर्जित है, पुरुष का प्रवेश। तो कहते उन्होंने कहा, पुरुष तो एक ही है और दूसरा पुरुष है ही नहीं, किसका वर्जन कर रहे हो? और वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं, बाकी सब प्रकृति में जीते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही एक पुरुष हैं, जो चैतन्य वपु धारण करके, जो चैतन्य सत्ता के रूप में हर किसी के अंदर विद्यमान हैं, इसलिए वही पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अनन्य चित्त होकर के नित्यसा सदा ही, नित्यसा का मतलब सदा ही, सततम माम स्मरति, सदा ही मुझ परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता है। सोहम, ओ माँ, ओ मैं हूँ, ओ मैं हूँ, ऐसा करके जो सतत स्मरण करता, निरंतर मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को, पुरुषोत्तम श्री हरि को, मुझ पुरुषोत्तम श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को जो स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य, उस निरंतर मेरा स्मरण करने वाले, जो नित्य प्रत्यह मेरे स्मरण करते हैं, उस नित्य निरंतर मुझ में जुड़ा हुआ ये जो साधक है, योगना अहम सुलभा, ऐसे योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ, अर्थात उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा साधक मुझ में लीन हो जाता है, ये कहने का अभिप्राय। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अनन्य चेता, चित्त में दूसरा नहीं होना चाहिए, एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एको देवा सर्वभूतेश गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही देव समाया हुआ है। तो उसके अलावा जब दूसरा नहीं, तो दूसरे का चिंतन क्यों करना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि दूसरे का चिंतन करोगे, एक परमात्मा आप किसी भी रूप में धारणा कर सकते हैं, चाहे वो सदाशिव का रूप ले लें, चाहे भगवान श्री कृष्ण का ले लें, और चाहे ब्रह्मा जी का, दुर्गा भवानी का, गायत्री का, किसी का भी एक रूप ले लें, क्योंकि परमात्मा सब में एक ही है।
लिहाजा आप किसी भी परमात्मा की मूर्ति का आराधन करके अनन्य चेता हो सकते हैं। दुर्गा भवानी वाले भी वो परम ब्रह्म परमात्मा जब शक्ति उपाधि स्वीकार करता है तो दुर्गा के रूप में दिखता है। इसलिए दुर्गा उपासकों को चाहिए कि भवानी दुर्गा भवानी के ही सब रूप हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं, ऐसा धारण उन्हें भी करना चाहिए। तो अनन्य चेता वो भी हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का साधना करने वाले रजोगुण से परम ब्रह्म परमात्मा चतुर्मुख ब्रह्मा होकर के प्रतीत होता है। तो ऐसे साधकों को चाहिए वो ब्रह्मा को फिर सर्वरूप मान के चलें, क्योंकि चैतन्य सत्ता सर्वरूप है ही। इस करके किसी भी ईश्वर की मूर्ति जो पंच मूर्तियां हैं, शिव जी की, भगवान विष्णु के, भगवान गणेश जी के, सूर्य नारायण के, ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही रूप हैं, उनके ही ये पोज हैं। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है और गुणों को स्वीकार करके सगुण साकार भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे पानी माइनस में जाने से जम जाता है और पत्थर का काम करता है, ऐसे निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा भी जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण आदि से संपर्क करता है तो तद रूप और आकार का होके दिखने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने चित्त को अनन्य चेता बनाना है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है, ऐसे भाव में अपने चित्त को रखना है। इसलिए उन्होंने भगवान ने कहा कि जो पुरुष मेरे को अपने को मेरे लिए या मुझको अनन्य चेता होकर के साधना करता है, दूसरा नहीं, तो ऐसा सदा अनन्य चित्त होकर के निरंतर मेरा स्मरण करने वाला उस योगी के लिए, चूँकि मैं वो नित्य निरंतर मुझसे जुड़ा रहा, ऐसे योगी के लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। अर्थात ऐसा योगी परमात्मा से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि उसने शरीर मन इंद्रिय आदि बुद्धि आदि का निषेध करके जो इसका आश्रय प्रकाशक है उसको सोहम अस्मि करके अनन्य चेता हो गया, दूसरा है ही नहीं। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति का ये सुगम उपाय बताया कि अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य चेता हो जाएं और परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है। शरीर मन बुद्धि आदि का निषेध करके इसका आश्रय प्रकाशक जो है वो शुद्ध चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासेत, ऐसा करके उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से ये गीता का 8वां अध्याय है और ये 14वां श्लोक आज पूर्णता को प्राप्त हुआ है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।